हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन लास्ट क्लास में 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड था वो करेंगे अपन। अब देखिएगा, फर्स्ट के थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना था। सॉरी, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, तो आपके पास बॉक्स क्या आया था वो बताओ एक बार पहले। वैल्यू आई थी एक्स और वाई की, एक्स 0 माइनस y 046 0 to 4। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज। अब देखिए इसमें अपन ग्राफ बनाएंगे। जैसे अपन ग्राफ बनाएंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 y ऊपर y और ले लेते हैं, क्यों? ठीक है, 1 2 3 एंड 4। नीचे -1 ले लेते हैं और -2 काफी है। तो अब पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे अपन। 3,0 है, 3 कहाँ पे है? ये रहा 3,0, ये आएगा। 0,2 कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा। और -3,4 कहाँ पे आएगा? -3,4 यहाँ पे आएगा। ये लो -3,4 आ गया। अब जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो लाइन ऐसे आएगी, आएगी नहीं आएगी? आएगी। अब आपको पता है जो एरिया आया था उसको सेटिस्फाई कर रहा था नहीं कर रहा था? कर रहा था। अरे कल वाले क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई कर रहा था नहीं कर रहा था? कर रहा था ना सेटिस्फाई। यस और नो? मेरे को बताओ बेटा, कल वाला क्वेश्चन था उसमें सेटिस्फाई कर रहा था? इक्वेशन बोलो एक बार के लिए क्या थी? लेस देन इक्वल टू 6 था, ये था। अब इसने x को 0 रखा था, y को 0 रखा था, तो 0 + 0 हो गया था। और 0 यानी कि 6 होता है वो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। 6 होता है वो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब वो सेटिस्फाई क्लियर नहीं दिख रहा तो बेटा क्लियर दिखा देंगे मेरे को एक सेकंड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, वो तो अपन काम कर देंगे एक सेकंड में। दोबारा से देख लो, इसको बनाता हूँ मैं। क्लियर क्लियर दिखा दूंगा मैडम, आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। अब देखना क्लियर दिखाएंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, वही सारी है क्या एक बार बताना? वही सारी है क्या? क्लियर? यस और नो? अरे बताओ, आ रही है क्या? आ रही है? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। 1 2 3 4 -1 -2 -3। क्या आप दिखाई दे रहा है क्या बढ़िया तरीके से? अब क्लियर दिखाई दे रहा है? दे रहा है क्लियर दिखाई? ओके। अब देखो यहां पे -1 -2 x x डैश y y डैश। आपके पास जो बॉक्स था कल वाला वो क्या था? x की वैल्यू y की वैल्यू 3 0 -3, y की वैल्यू 0 to 4 था। x पे 3 चलेंगे, y पे 0 चलेंगे। x पे 3
y पे चलेंगे ही नहीं, x पे 0 चलना है, y पे 2 चलना है, यहाँ आएगा और अगला वाला पॉइंट यहाँ आएगा, इनको मिला दो आप, परफेक्ट लाइन बनेगी। आपके पास इक्वेशन थी 2x + 3y ≤ 6, इसमें 0 पुट किया था, इसमें 0 पुट किया था। 6 हमेशा 0 से क्या होता है, इक्वल होता है। 6 हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रीजन कहां पे आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। जब ये सेटिस्फाई हो रही है तो जो एरिया आएगा, जो कहां पे आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को लिख के, क्या आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन। अरे बताओ कहां आएगा, टुवर्ड्स आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इधर आएगा इसका एरिया, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे आएगा। सही से बनाना है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। इधर आएगा, यहां पे लिख देंगे 2x + 3y = 6। सारी लैंग्वेज लिख दी थी क्या मैंने, विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, सब कुछ लिख दिया था। ये फर्स्ट का क्या था, 4 था। लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर। ओके, अब देखिएगा, अब अपन करते हैं दूसरे का सेकंड। देखो एक बार, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, ठीक है। फिर कराएंगे फर्स्ट का थर्ड, बाद में करवाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखेंगे अपन। वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 3x - 2y x + y - 6, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें क्या करेंगे, x को उधर लाएंगे, y को उधर लाएंगे। 3x - 2y माइनस का x माइनस का y, x को इधर लाया तो माइनस का हो गया, y को इधर लाया तो भी माइनस का हो गया, और 6 अपनी जगह पड़ा है। x में से x गया तो 2x, 2y और y कितना हो जाएगा, 3y। क्या वही चीज बन रही है क्या, 8 है, यहाँ 8 लिख लो आप, 8 लिख लो, 8 लिख लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 बन गया क्या, क्या उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया क्या, देखो देखे एक बार, उसमें भी x और y आ रहा था, यहाँ पे कोई डिजिट था, यस और नो। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4 है उस टाइप से होगा ये सोल्व। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, रिप्लेस इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन में, रिप्लेस इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो यहां से क्या आएगा बताओ, 2x - 3y = -8। अब इसमें x भी है y भी है, तो बॉक्स बनेगा, y वाले को उधर लेके जाएंगे,
कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू -8 प्लस 3y। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में, और ये 2x मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, तो क्या पुट करेंगे, सबसे पहले पुट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन 2, 0 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस का 4 अपॉन 2, x वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो आगे चलेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, बदल 0 में से 1 गया तो 1 ही हो जाएगा, आप भी है ना गणित करवा देते मेरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ से पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 से काम नहीं होगा, 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, कहाँ पे करेंगे, y इक्वल टू 2 पुट अपन यहाँ करेंगे, तो x कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 8 अपॉन 2, 6 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस का 4 अपॉन 2, x कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। समझ में आ गया होगा, अरे आज क्या हो रहा है, ऐसे माइनस बनाएगा। ठीक है, आज थोड़ी सी वीडियो इस अटक गया है बेटा, कहाँ अटक गया वीडियो है, वॉइस क्लियर आ रही है, हाँ अब देखो पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो x कितना आएगा 3 इंटू 4 माइनस का 8 अपॉन 2, x की वैल्यू 12 माइनस 8 4 अपॉन 2 आ जाएगा। अगली बार तो सही है अपना, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बेटा वॉइस आ रही है क्या, एक बार बताना बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है ना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन आगे चलते हैं, अपना बॉक्स बन गया है, और जो बॉक्स बना है वो क्या बना है, ये x और ये y। ठीक है, बॉक्स बना है अपना, ये लो, ये बन गया अपना बॉक्स x और y है, ये x है y है, x की वैल्यू तो माइनस का 4 माइनस का 1 2 0 2 4। अब ग्राफ बनाएंगे अपन, जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा आपके पास 0 1 2 3 4, लेकिन ये किस में होंगे माइनस में होंगे। ठीक है, और जब इधर बनाओगे तो ये किस में होंगे प्लस में होंगे, इधर जाओगे तो भी प्लस में, y y डैश x x डैश। ठीक है,
अब देखो अपन बेटा, जिसके अटक गया वीडियो वॉइस, तो बेटा वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही होगी आपके, यहाँ से सही आ रही है वॉइस। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x पे चलेंगे -4, y पे चलेंगे नहीं, पॉइंट यहाँ आएगा। x की वैल्यू -1, y की 2, x -1, y की 2 यहाँ आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। x की वैल्यू 2, y की 4, वो यहाँ आएगा। तो पॉइंट तो बिल्कुल सीधे आएंगे, लाइन सीधी ही बनेगी, लाइन सीधी ही बनेगी। ठीक है, ये हो गया -4,0, ये हो गया -1,2, और ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 2,4। अब चेक करेंगे ओरिजिन कंडीशन, स्केल लिख लोगे आप, सब कुछ लिख लोगे। अब ओरिजिन कंडीशन चेक करवाएंगे अपन, पुट करेंगे 0,0, क्या पुट करेंगे 0,0 है, मतलब क्लास क्लास ही होगी 10 बजे। अब देखो पुट करेंगे अपन 0, पुट ओरिजिन 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन। जैसे आप पुट करोगे, बोलो क्या थी अपने पास शुरू में इक्वेशन, 3x - 2y x + y - 8, ये था। तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 8, 0 को 3 से 0, 0 को 2 से 0, 0, 0 -8, तो इधर तो बच गया 0, इधर कितना आएगा -8। क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये? -8 0 से बड़ा हो सकता है क्या? -8 0 से बड़ा नहीं हो सकता। नेगेटिव की वैल्यूज कभी भी 0 से बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, सिंस ओरिजिन does not satisfy given in equation so क्या बोला था मैंने, क्या लिखवाया था, so shaded portion opposite to the origin to line कौन सी वाली, क्या आई थी आपके पास, 3x - 2y, नहीं 2x - 3y = -8 आया था ना लाइन, अरे जिससे आप बॉक्स बनाए थे, तो वो क्या आएगा, 2x - 3y = -8 will be the required solution set। ठीक है, यही तो लिखना था। सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो किधर आएगा इसका एरिया, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे आएगा।
ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ हो और इसकी इक्वेशन लिख देना 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 8। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये जो 12 नंबर लिख रखा है ना, 12, ये नाम लिख रखा 12, इसका मतलब क्या होता है बेटा? तेरा नाम नहीं है क्या कोई? तू ऐसे हवा में उड़ता है क्या तू? फ्रॉम 12 का मतलब क्या होता है? इसका नाम क्या है 12 का मतलब? क्या होता है 12 का मतलब? अरे नहीं पता 12 का मतलब क्या होता है? अब आ जाओ। अब जो अपने क्वेश्चन बच गए, कौन सा बच गया? वो फर्स्ट का थर्ड बचा था, उसको करते हैं। उसमें ओरिजिन पुट नहीं करेंगे, बस इतना सा काम नहीं करेंगे और वही काम करेंगे सारा। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट का जो थर्ड है वो क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2y लेस देन 0। आई थिंक ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले रिप्लेस गिवन इन इक्वेशन, रिप्लेस गिवन इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। सबसे पहला काम ये होता है x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 होता है। अब अपन वही पुट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x और y में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। आपको पता है उधर जाएगा 2y, तो 0 प्लस 2y हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया? 2y। x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी पुट y इक्वल टू 0। x कितना आएगा? 2 इंटू 0, x भी कितना हो जाएगा? 0 आएगा। पुट y इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा? x कितना आ जाएगा यहां से? x इंटू 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू कितना? 2 पुट करेंगे, नहीं y इक्वल टू, पुट y इक्वल टू 2, तो x 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपके पास बॉक्स बन गया है x और y में। 4 2 0 0 1 2। ग्राफ बनाएंगे अपन, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर, बना दो। तो ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया। ठीक है, ये 0 पॉइंट लिख दिया, ये 1 लिख दिया, ये 2, ये 3 और ये 4। इधर अपन ने 1 लिख दिया और 2 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया। अब देखो पहला पॉइंट, पहले 0 2 4, 0 1 2। 0 कहां पे होता है? यहां होता है सर, होता है क्या? होता है। 2 1 कहां होगा? यहां होगा। 4 2 कहां होगा? यहां होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अब जो लाइन बनेगी वो ओरिजिन से ही पास होगी। अब इसमें एक माइंड में क्वेश्चन बन रहा है कि सर ये ओरिजिन की किधर होगी? ये तो खुद ही ओरिजिन के ऊपर है। अपन बोलते हैं कि अपोजिट टू द ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि ये ओरिजिन से किधर होगी, इसलिए अलग क्वेश्चन बन गया ना ये। अरे इसमें आप ओरिजिन पुट ही नहीं कर सकते,
जैसे अपन करते हैं ना, पुट ओरिजिन 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन। आप पुट करते हो लेकिन इसमें पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सर ये कहां पे है? ओरिजिन के ऊपर ही है। अब क्यों नहीं पुट कर सकते वो बताऊं मैं? अरे पहले से 0,0 तो पुट किया हुआ ही है, पुट करने की क्या जरूरत है? अरे 0,0 तो पुट किया है। ये क्या है? कोई लड्डू थोड़ी है। आप ओरिजिन से लाइन पास हो रही, इसका मतलब अपन जो चेक करेंगे कंडीशन वो ओरिजिन से चेक नहीं करेंगे, फिर किससे करोगे सर? अब देखो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पॉइंट ले लो। आप क्या बोला मैंने? कोई सा भी पॉइंट ले लो, एनीथिंग। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम बता सकते हो आप क्या होगा? x की वैल्यू तो क्या होगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी 0। इस पॉइंट का नाम क्या होगा 2,0। अगर ये पॉइंट देखो, समझना, अगर ये पॉइंट सामने देखो रे, अगर ये पॉइंट कौन सा वाला, ग्राफ बनाने में ध्यान मत दिया करो, समझा करो भी, ग्राफ को भी बना लिया करो। अगर ये पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जो एरिया आएगा इस पॉइंट की ओर होगा। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो, अगर मान लो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो एरिया इस पॉइंट की ओर नहीं जाएगा, इस पॉइंट से दूर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट की ओर होगा। यस और नो? जैसे 0,0 पुट करते थे, अगर वो ये विशेष रहेगा बेटा, बार बार मेरे को मत बता कि वीडियो ही अटक गया, वीडियो अटक गया। ठीक है, सब सही चल रहा है यहां से? हाँ, अब देखिए, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलते हैं। डन। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। हाँ जी, अब देखो, पुट क्या 2,0। अब की बार क्या पुट करूंगा? आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। अरे कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो आप, गारंटी नहीं है कि आप यही पॉइंट लो, ये कोई कंफर्म नहीं कि ये कोई सा भी ले सकते हो। मैंने ये लिया है, मेरे को दिख भी रहा है कि लाइन की कहां है, नीचे है। पुट 2,0 इन गिवन इन इक्वेशन। ठीक है, तो अपन पुट करेंगे, आपके पास क्या था, ये था। x की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। x की जगह 2, y की जगह 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 0। अरे क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है? 0 2 से बड़ा होता है? इधर मुंह फाड़ रहा है तो 0 2 से बड़ा हो सकता है क्या? यस और नो? नहीं हो सकता ना। अरे बेटा नहीं हो सकता। जब नहीं होगा तो मेरे को ऐसे बताओ, एरिया आएगा वो कहां जाएगा? इस पॉइंट की ओर होगा या इस पॉइंट से दूर जाएगा? देखिए लाइन आपकी ये है, ये लाइन आपकी ये है, ठीक है। या तो इस लाइन से इन पॉइंट्स की ओर होगा, या फिर इस लाइन से ऊपर जाएगा, यानी कि या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो इधर तो आ ही नहीं सकता, तो कहां जाएगा? ऊपर की ओर होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट 2,0 does not satisfy given in equation, तो क्या बोलेंगे, so shaded portion opposite to the
अपोजिट टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 2,0 टू लाइन x minus 2y equal to 0 will be a required solution set। देखो ये आपका कंप्लीट इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कहां बनाएंगे इसका एरिया, ऊपर की ओर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 10 लाइन बनाओ, 3-4 भी बना सकते हो, कोई ये नहीं बता रहा, 2 भी बना सकते हो, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, लेकिन थोड़ी सी 2-3 बनाओगे थोड़ा ठीक लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। क्यों? और x माइनस 2y इक्वल टू 0 आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ये जो 0,0 था आपका, ठीक है, ये पॉइंट क्या था 2,1 और ये 4,2 और आपकी जो इक्वेशन हुई x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसके आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या लिखोगे वो पता है आपको, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चलें। चलें आगे, चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मोड वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आप देखोगे फर्स्ट का, सेकंड का, फर्स्ट देखोगे, सेकंड का, फोर्थ देखोगे। जो मोड वाले क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, और एक एग्जांपल भी देखिए। एक तो है एग्जांपल, जो एग्जांपल नंबर है आपका 8 का लास्ट वाला, कौन सा है 8 का लास्ट वाला एग्जांपल है। एग्जांपल है आपके पास एक ही एग्जांपल है, एक में 3 है। ओके, तो मैं आप मोड वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इसको कल करवाएंगे मोड वाले कॉन्सेप्ट को। अब मोड वाला कॉन्सेप्ट है क्या वो देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लो मॉड ऑफ x की वैल्यू a से छोटी है, यहाँ पे a कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ जाए, तो आप इक्वल का साइन भी ले सकते हैं। जब आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। तो ये कैसे ब्रेक होता है, देखो कैसे ब्रेक होता है। x की वैल्यू लाई करती है -a से लेकर 1 तक जाती है। क्या बोला मैंने, x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -a से लेकर a तक। अगर मान लो ऐसा आ गया, मोड ऑफ x की, ये मोड होता है, क्या होता है मोड। अगर मोड ऑफ x की वैल्यू a से बड़ी आ गई, यहाँ पे मोड ऑफ x की वैल्यू a से क्या थी, छोटी थी, यहाँ पे क्या मोड ऑफ x की वैल्यू a से बड़ी, तो ये कैसे ब्रेक होता है वो बताता हूं। x की वैल्यू छोटी होगी तो -a से, एंड बड़ी होगी तो +a से। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका मॉड ऑफ x a से छोटा है तो क्या होगा, x की वैल्यू -a से a तक जाती है। अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू a से बड़ी है तो x की वैल्यू छोटी होगी तो किससे होगी, -a से, और बड़ी होगी तो किससे होगी, +a से। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है, सेकंड वाला क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, उसमें देखो मॉड ऑफ x की वैल्यू 3 से क्या है, छोटी है। तो बताओ पहला वाला केस काम करेगा, दूसरे वाला करेगा, पहले वाला करेगा। अरे ये वाला केस काम करेगा या ये वाला आएगा, ये वाला केस। कौन सा वाला, क्योंकि मॉड ऑफ x एक ही जगह कितना आ गया, 3 आ गया। अरे एक ही जगह कितना आ गया, 3 आ गया। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -a से कहां तक जाएगी, a तक। लेकिन एक ही जगह क्या है,
3 है, तो यहाँ पे इस जगह क्या है 3 है। अब इसको ब्रेक कर लेंगे अपन कैसे, एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे, तो ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब तो सोल्व हो जाएगा, ये दो इन इक्वेशंस आ गई, इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो -3 = x आ जाएगा, x = 3 आगे अपन सोल्व कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको करना क्या है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जहां तक पढ़ा गया उतना कॉपी में काम करें, ठीक है। और मेरे को बार बार आप मैसेज नहीं करें कि कॉपी चेक कर दी क्या, कॉपी चेक कर दिया, मैं कर दूंगा चेक, होते सुना दूंगा। बार बार करने से क्या मजा आता है क्या तुम्हारे? ये लिखना है आप ये कहीं पे भी लिख लो, आपको याद, बुक में लिख लो, चाहे आप बुक में लिख सकते हो, अपनी में कॉपी में भी लिख लो, बुक में लिख लो, एनीथिंग, ठीक, कहीं पे भी लिख लो आप। हाँ, थैंक यू आज के लिए बेटा।